सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग सुप्रभातम। आज फिजिकल एजुकेशन में आपको चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है योगासन ये पढ़ाया जाएगा। देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप जो पीडीएफ डाउनलोड करेंगे आपको उसमें चैप्टर की भी इमेजेस मिलेंगी, तो आपको इस चैप्टर को भी एक बार अच्छे से पूरा पढ़ना है। अगर आपके पास घर में बुक है बहुत अच्छी बात है, आप उस बुक में से इस चैप्टर को पढ़ लीजिए। अगर नहीं है तो मैं जब भी आपको वर्क भेजता हूँ चैप्टर की इमेजेस जरूर भेजता हूँ, तो आप उस में से इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें। आज बात करते हैं योगासन की। देखिए, मैं चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा, पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। मेन क्या, देखिए योगासन क्या है। सीधे शब्दों में बात करें, योग की वैल्यू को भारतीयों ने तब समझा जब योग को योगा बना दिया गया। योग विश्व को भारत की देन है, लेकिन हम भारतीयों को हमारा एक सोच रहती है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। हमने योग की महत्ता को नहीं समझा, योग की महत्ता को विदेशियों ने समझा। आज अगर हम योगाश्रम देखें जाके विभिन्न स्थानों पे, जितने हमारे योग आश्रम हैं वहाँ पे आपको 50 से 60% फॉरेनर्स मिलेंगे। योग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, योग जीवन की एक बहुत बड़ी नीड है। और बहुत सारे योग आसन हमें पशु पक्षियों से लिए हैं, जैसे एक काकी रेचक आता है वो हमने कौवे से लिया है। बहुत सारे योग हैं जिससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है आसन करने से, और योग करने से हमारा मन एकाग्र होता है। देखिए, सीधी सी बात है, अगर हम अपनी लाइफ को डिवाइड करें कि आज के टाइम माना जाता है 60 साल की एज होती है, एवरेज मान लें। अब वो स्टार्टिंग के 30 साल एक कर दें और बाद के 30 एक कर दें। अगर हमने स्टार्टिंग में 30 साल अपने शरीर पे ध्यान दिया, ज़्यादा नहीं, हमने सिर्फ योगासन भी कर लिया ना कंटिन्यू, और कुछ नहीं, हमने सिर्फ प्राणायाम और सूर्य नमस्कार भी कर लिया, तो हम कई बीमारियों से दूर रह सकते हैं। अब क्या होता है, स्टार्टिंग के जो 30 साल है उसमें स्ट्रगल, स्टडी, जॉब, इस सब के चक्कर में शरीर पे ध्यान नहीं दे पाते। तो क्या होता है, फिर जो बाद के 30 साल होते हैं, जिस उम्र में रिटायर होते हैं, उस उम्र में हम अपनी हड्डियां मोड़ते हैं, हम योगासन करते हैं, हम अपने शरीर को कष्ट देते हैं। अगर हम स्टार्टिंग से ही योगासन प्रॉपर तरीके से करें, रेगुलर अपनी लाइफ में रखें, तो हमें उस एज में इतना ज़्यादा अपने शरीर को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो योगासन का महत्व तो हमें कब समझ आता है, जब हम बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, जब विभिन्न बीमारियां लग जाती हैं, शरीर में विकार आ जाता है, उसके बाद हम योगासन की शरण में जाते हैं। देखिए, योग और आसन ये ऐसी विधाएं हैं, इनको करने वाला मुश्किल ही बीमार पड़ता है। देखिए, बीमारी किसको कब लग जाए कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बहुत हद तक हम बीमारियों से बच सकते हैं। तो जो चैप्टर दिया है, इस चैप्टर में योगासन का परिचय दिया है, परिभाषा दिया है, और योगासन संबंधी नियम व सावधानियां ये आपको पढ़नी है और इनको समझना है। जैसे कुछ नियम मैं पढ़ के बता रहा हूं। योगासन एकाग्रचित होकर करना चाहिए। योगासन करते समय बातचीत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। योगासन का अभ्यास धीरे धीरे और सफलतापूर्वक करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई आसन लगाने बैठे आज ही आप पूर्ण आसन लगा लेंगे, नहीं, वो धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप उसमें हम पारंगत होते हैं, धीरे धीरे लगता है। पहले दिन हम लगाने लगे वो नहीं लग पाएगा। और एक चीज और है, योगासन करते हुए कभी भी मजाक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शरीर में कब क्या विकार आ जाए कुछ नहीं पता। किसी भी चीज को एक्सरसाइज करते हुए, एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगासन कर रहे हैं, बिल्कुल सीरियसली और शांत मन से करना चाहिए। मन में अगर उस टाइम चंचलता है, शरारत सूझ रही है, तो आपको हानि हो सकती है। तो ये कुछ नियम में सावधानियां दी हैं, 20 दिए हैं, ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं। योग का महत्व मैंने आपको समझाया आज के टाइम क्यों इतना महत्व है। अगर हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो योग हमें करना ही पड़ेगा। अब नहीं करेंगे तो फिर वही बुढ़ापे में करेंगे। तो थोड़ा सा कष्ट अभी शरीर को दे लें, अभी हमारे शरीर में अच्छी जान है, ताकत है, अभी हम अपने शरीर को कष्ट दे सकते हैं। लेकिन जब हम उस एज में आते हैं तो हम अपने शरीर को इतना कष्ट देने के लिए समर्थ नहीं होते, ना हमारे शरीर में इतनी ताकत होती है। उसके बाद प्राणायाम दिया है। प्राणायाम के प्रकार दिए हैं, जैसे उज्जयी प्राणायाम, कपालभाति, शीतली, शीतकारी, पद्मासन। आसन में दिए हैं पद्मासन, पश्चिमोत्तानासन, मत्स्यासन, हल आसन, त्रिकोणासन। तो इस प्रकार से कुछ प्राणायाम की विधियां, कुछ आसनों की विधियां ये दी हैं, और लास्ट में दिया है योग व प्राणायाम के प्रभाव। तो ये सब आपको पहले अच्छे से पढ़ना है। इसको अच्छे से पढ़ने के बाद फिर आपको अपना रिटर्न वर्क करना है। रिटर्न वर्क में टाइम पे आपको भेजता रहूँगा। बाकी इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िए,
सिलेबस के हिसाब से तो ये इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही हमारे जीवन के हिसाब से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा योगासन को भी अगर जगह देंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं और शरीर को अपने स्वस्थ रख सकते हैं। बाकी आपको और कोई जानकारी लेनी हो इस चैप्टर से संबंधित तो कॉल या मैसेज से आप जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।